हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में फिर देखेंगे, जैसा कि बहुत दिन से हम वीडियो अपलोड कर नहीं रहे थे क्योंकि इधर कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन का सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी चल रहा था और दूसरा बहुत जैसा कि यूपीएससी का एग्ज़ाम था, तो उसका भी एग्ज़ाम में थोड़ा बिजी हो गए थे, इसलिए इधर से वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे। आइए अब फिर से, वैसे भी हम बोल रहे थे कि नया सेशन में हम लोग फिर वापस आएंगे, तो ये आपका सेशन हो जाएगा क्योंकि आपका 2023 तो आने ही वाला है, तो 2022 टू 2023 यानी कि ऑलमोस्ट 24 वाला ये इस सेशन रहेगा। फिर भी हम 2022 से 23 ले लिए हैं, तो इसमें कुछ दिन से इसमें अपलोड नहीं कर रहे थे क्योंकि थोड़ा सा इधर बिजी शेड्यूल था, तो फिर वापस से आए हैं। सेमेस्टर एग्जाम था तो उस वजह से भी बहुत बिजी हो गए थे। तो आइए अब हम देखेंगे वेब ऑप्टिक्स। हालांकि हम वेब ऑप्टिक्स इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, बहुत सारा वीडियो हम डाल चुके हैं, लेकिन अब हम थोड़े से बहुत सारा आईआईटी का पहले भी क्वेश्चन कर लिए हैं, कुछ रिव्यू करेंगे और कुछ इस बार कोशिश करेंगे बहुत सारा बुक जैसे जो भी मार्केट में है उसको हम लाने का, जितना भी हो सकता है। सबसे पहले प्रायोरिटी जो पहले भी दे रहे थे आईआईटी को, आईआईटी वाला क्वेश्चन को, अब भी हम वही करेंगे। सेम चीज़ हम आगे भी रिपीट करने का कोशिश करेंगे, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा एडिशनल भी अब जोड़ा जाएगा कि और भी बहुत सारा, क्योंकि जितना प्रैक्टिस होगा बहुत सारे क्वेश्चन, जितना भी आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाएंगे और एग्जाम में वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। और इस बार भी बहुत सारा स्टूडेंट जो थे एग्जाम दिए थे 2022 का, और बहुत का सिलेक्शन हुआ भी, तो उस वजह से थोड़ा ऑफलाइन में भी हम बिजी हो गए थे। अब हम आते हैं थोड़ा सा, अब हम बहुत कि अब जेईई मेंस और जेईई एडवांस, तो अब दोनों को एक साथ अगर देखें तो जेईई मेंस का जिसका भी सिलेक्शन हुआ है ऑलमोस्ट इस मंथ के इसी मंथ में उनको जाके एडमिशन भी लेना है। किसके लिए? जेईई एडवांस के लिए हम बात कर रहे हैं। तो उनका एडमिशन भी हुआ, 2-4 स्टूडेंट थे, एक का रैंक आया 1000 के आसपास था और इसके आसपास रैंक है, और उनको मिला आईआईटी बॉम्बे सीएस ब्रांच मिला है, और वो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट थे। और याद रखिएगा ये आपको मिला है आईआईटी बॉम्बे, जो कि टॉप है, और उसका सीएस ब्रांच ईडब्ल्यूएस से थे और ऑलमोस्ट उनका रैंक इसके आसपास था, 1000 के आसपास, 1100, कि इसके आसपास भी अब रहेंगे। और हालांकि कैटेगरी भी इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा कैटेगरी से है। यही जनरल से इतनी रैंक के आसपास था, इनसे थोड़ा सा कम था, तो उनको मिला है रुड़की, आईआईटी रुड़की में। हालांकि ब्रांच भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो ईडब्ल्यूएस के वजह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका 1100 आया, इनको मिल गया आईआईटी में सीएस, और जो इनसे कम आया है और वो ओबीसी के कैंडिडेट थे, तो उनको क्या मिला? आईआईटी रुड़की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपका बॉम्बे और ये आईआईटी रुड़की। और जबकि इनका रैंक उनसे कम आया, तो ये भी बहुत मैटर करता है। हालांकि ब्रांच भी बहुत मैटर करता है लास्ट में, फिर भी अभी तो हम प्रिपरेशन की बात कर रहे थे, तो अब हम फिर से आगे हैं। ऑनलाइन वाले में थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, इसलिए नहीं आ पा रहे थे। अब आपका रेगुलरली वीडियो अब आते रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं बेसिक सा टॉपिक। हालांकि ये टॉपिक हम पहले भी आईआईटी का सारे क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, तो वो सब वीडियो आप जरूर देख लीजिए। अब हम नए टाइप में अब देखेंगे, कि और भी जितना अब कोशिश किया जाएगा कि इसीलिए हम हर बार कहते हैं कि आईआईटी जेईई एडवांस का जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पीवाईक्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, तो वो पीवाईक्यू ये सब जो सीरीज चल रहा था, इसके वजह से भी हुआ है। हालांकि हम ये नहीं कहते कि इसी के वजह से हुआ पीवाईक्यू सीरीज से, पर ये भी उसमें एक कंट्रीब्यूशन रहा होगा। और भी कंट्रीब्यूशन इसका थोड़ा बहुत तो रहा ही होगा, इसकी के वजह से ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन हुआ है, और भी बहुत सारा वजह होगा।
अब देखते हैं अब नए सेशन में हालांकि आएगा। सो YDAC एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आता है, तो इसको ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और हाँ, जो भी है आपका सर्टिफिकेट, जैसा कि आपको जो भी आपका है EWS सर्टिफिकेट, क्योंकि जब एग्जाम के वक्त अब अगर ये नहीं आएगा, मतलब ये अगर आपका नहीं आता है, चाहे आपका OBC का है, जो भी आपका सर्टिफिकेट है ये आप अवेलेबल करके रखेंगे, क्योंकि लास्ट में आपको बहुत दिक्कत, जो इस बार एडमिशन लिया उसको बहुत दिक्कत हुआ, जिस मतलब टाइम इसमें नहीं होगा, मतलब टाइम बहुत कम देता है और उससे पहले ही मतलब तैयार होना चाहिए। और इसका ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये और वो आपको चाहिए 2022 वाला, पहले वाला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको इसका जो भी है, जैसे OBC में भी है, जो भी नॉन क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर है, तो ये अपना सर्टिफिकेट जरूर बना के रखें, ताकि आपको उस समय जब रैंक आएगा तो आपको इसमें मतलब जो भी बेनिफिट होगा, क्योंकि उसके बाद आपको टाइम नहीं दिया जाएगा बहुत सारा इस। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी कुछ मतलब कुछ 1 वीक एगो यही चल रहा था, एडमिशन का प्रोसेस चल रहा था, तो जिनका नहीं है आपका एडमिशन को सस्पेंड भी किया जा सकता है आपका रैंक आने के बाद भी। तो ये भी बहुत देखा गया है कि आपका अगर सर्टिफिकेट नहीं है या कुछ भी एरर है तो वो आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ख्याल रखें, बहुत को अभी दिक्कत हो रहा है जब, क्योंकि IIT का जो है JEE एडवांस का भी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। आई थिंक 2029 तक ये रिपोर्ट करना था, जिसका भी मतलब जो भी रैंक आया है उसको रिपोर्ट करना था 2029 तक, 29 अक्टूबर तक। तो इधर ही मतलब कुछ दिन पहले ये सब चला है, तो ये सर्टिफिकेट आप बना के रखें, वरना बहुत दिक्कत आने वाला है। में थोड़ा सा इंट्रो हम दे देते हैं। तो इस टाइप का आपका होता है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं कि ये होता क्या है। ये आपका होता है YDAC एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब इसमें हम लोग करते क्या है, इधर से लाइट पास करता है और लाइट इस दोनों से पास होते हुए 2 होल हम क्रिएट करते हैं और इधर हम क्या रखते हैं, इसका स्क्रीन। तो ये जो कि है, और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है इसको हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं। ये सब हम पहले भी डील कर चुके हैं। और ये जो होता है स्क्रीन और ये स्लिट के बीच का गैप जो होता है ये आपका कैपिटल D होता है। और ये आपका क्या है, ये आपका स्क्रीन है। और यहां से ये जो बीच का ये जो गैप है इसको क्या कहते हैं, स्लिट के बीच का गैप स्मॉल d, और इसके बीच का जो गैप है ये कैपिटल D। अब क्या होगा, यहां पे इसके मिड पॉइंट पे क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा या जीरोथ मैक्सिमा और सेंट्रल मैक्सिमा। अब क्या होगा, जब इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है तो ब्राइट फ्रिंज बनेगा, और जब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है तो क्या होता है, यहाँ पे डार्क स्पॉट बनता है। तो इस स्क्रीन पे अब ध्यान से देखिए, यहां से लाइट निकला, अब लाइट यहां से निकला और लाइट का कुछ वेवलेंथ होगा। अब लाइट है तो उसका वेवलेंथ होगा। वैसे भी हम देखें डुअल नेचर ऑफ लाइट का दो नेचर होता है, एक तो फोटोन नेचर यानी कि पार्टिकल नेचर, और दूसरा क्या है उसका वेव नेचर। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, वेव नेचर। तो ध्यान दीजिएगा, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल जो कि हम पहले भी डील कर चुके हैं, तो वो देखिए, यानी कि लाइट का 2 प्रॉपर्टीज होता है। एक तो उसका फोटोन वाला, फोटोन, तो ये जो प्रॉपर्टी है उसका फोटोन्स के टर्म में जब रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, जब ये फोटोन के टर्म में होता है तब ये होता है पार्टिकल नेचर। और जब ये वेव के फॉर्म में होता है तो उस चैप्टर को हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। और जब ये पार्टिकल नेचर तो ये हम जब डुअल नेचर ऑफ लाइट का 2 नेचर है, तो दोनों का एक फोटोन है, तो फोटोन में क्या होता है, एनर्जी किस टाइप से होता है, तो ये h म्यू के टर्म में होता है। तो ये हम
जो कि एन लैम्डा के बराबर होता है, यानी कि दोनों के बीच में ये जो रिलेशन है इसको हम, ये जो आपका रिलेशन है किसमें, तो ये फोटोन और ये पार्टिकल नेचर, ये जब दोनों को हम क्या, दोनों का ये जो रिलेशन है इससे हम जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको हम डील करेंगे। और म्यू क्या है यहाँ पे, तो म्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, और ये आपका एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो ये हम आगे डील करें। तो हम बस इतना बता रहे हैं कि लाइट का दो नेचर होता है, पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। हालांकि हम अभी वेव नेचर शो करते हैं। तो क्या हुआ, यहां से लाइट निकला और लाइट इस होल से, इसके सामने हम होल क्रिएट करते हैं और इस होल से पास करते हुए, इसीलिए इसको कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दो स्लिट है, ये आपका फर्स्ट स्लिट, ये आपका सेकंड स्लिट, और यहां से अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, यहां से अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है तो यहां क्या बनेगा, मैक्सिमा एग्जिस्ट। अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा तो क्या होगा, मैक्सिमा एग्जिस्ट। इफ इट्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यही अगर यहां डार्क स्पॉट बनाना है तो क्या होगा, यहां से आपका कितना डिस्टेंस पे बनेगा, तो यहां से आपका क्या है, एक इसका विफ्थ जो कि हम इसको कहते हैं, तो इसमें क्या, यहां से अगर देखेंगे अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा तो क्या है, यहां मैक्सिमा बना है तो यहाँ पे मिनिमा बनेगा। अब मिनिमा के लिए क्या होता है, मिनिमा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस टाइप से आपका ब्राइट डार्क, डार्क ब्राइट, इस टाइप से आपका चलता रहेगा। और ब्राइट ब्राइट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। उसके बीच का ये जो गैप है, किसके, डार्क डार्क के बीच में, ब्राइट ब्राइट के बीच में, यानी कि ये आपका हो जाता है, इसको हम कहते हैं फ्रिंज विड्थ। ये आपका क्या हो जाता है, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या है, डार्क डार्क, या ये आपका डार्क डार्क हो या मैक्सिमा मैक्सिमा, तो इन दोनों के बीच में का ये जो डिस्टेंस होगा, जैसे आपको निकालना होगा कि दो मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस, दो मिनिमा के बीच का डिस्टेंस। कभी आपसे ये भी पूछ देगा कि टोटल कितना मैक्सिमा बनेगा, तो टोटल कितना मिनिमा बनेगा। उसके लिए ये आपको याद रहना चाहिए, क्या है, लैम्डा जो कि उसका वेवलेंथ, कैपिटल डी जो कि स्क्रीन के बीच और ये स्लिट के बीच का गैप, और ये स्मॉल डी, ये आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल डी क्या है, इन दोनों स्लिट के बीच का गैप, तो ये आपका क्या हो जाता है, दैट इज फ्रिंज विड्थ। तो अब तक हम क्या देखे कि लाइट का जो बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, डिफ्रैक्शन होता है, तो ये जो प्रॉपर्टीज है लाइट का, ये प्रॉपर्टी जो कि YDSE शो कर रहा है, यानी कि ये इसका वेव नेचर है। क्योंकि हम बताए हैं दो नेचर होता है, और एक नेचर अगर ये फोटोन हुआ तो फोटोन क्या है, मतलब लाइट का ही है, और लाइट का वो कौन सा होता है, पार्टिकल नेचर। तो डुअल नेचर में आप दोनों पढ़िएंगे, ये आपका हो जाएगा डुअल नेचर। और इन दोनों रिलेशन को आगे बहुत डीपली पढ़ेंगे, किसमें, मॉडर्न फिजिक्स में, और जो कि हम पहले पढ़ाए भी हैं, और इस पे आपको लेक्चर मिल जाएगा। इसमें हम आइंस्टाइन इक्वेशन बताए थे, तो वो सब। अब हम क्या देखें कि दोनों के बीच का ये जो गैप होता है इतना ये। अब इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटेंसिटी का पूछा है, तो याद रखिएगा इंटेंसिटी का रिलेशन, और इंटेंसिटी का रिलेशन, हालांकि ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इसमें तो इंटेंसिटी का रिलेशन ही सिर्फ पूछा है। फिर भी हम इसका ये जो YDSE एक्सपेरिमेंट का थोड़ा सा इंट्रो हम देने का कोशिश किए, तो ये आपको इसमें निकालने का, मतलब इसमें जो आपका IIT क्वेश्चन पूछता है, फिलहाल इस ईयर भी जो क्वेश्चन पूछा है उसको भी हम इसमें डिस्कस करने का कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कि जो आपका 2022 में JEE 2022 और JEE 2021 और JEE 2020, ये तीनों ईयर का हम डिस्कस करने का कोशिश करेंगे आगे जो आपके क्लासेस आएंगे, तो उसमें हम तीनों ईयर का, और इस ईयर जो कि 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसको भी हम डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। अब इस चैलेंजिंग नहीं है, जैसा कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, इसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये रिलेशन बस आपको पता होना चाहिए, इस रिलेशन के हेल्प से ही ये क्वेश्चन बहुत इजीली वे में ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो बस हम थोड़ा सा इंट्रो देने की कोशिश कर रहे थे, और बहुत सारा क्वेश्चन जो है, जो कि अब तक हम
जो PYQ में अब तक हम 29 तक का क्वेश्चन देखे थे, अब हम 2020, 2021 और 2022 ये आपका नया जो है मतलब जो भी मतलब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया उसको हम आगे अपलोड करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक था और इसमें आपको इंटेंसिटी देखना था। तो जैसा कि आपको दिया हुआ है कि YDSC में क्या है, बस ये जो एक्सपेरिमेंट है, इधर से लाइट आया और क्या है, जब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगा तो ब्राइट फ्रिंज बनेगा, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगा तो क्या, डार्क स्पॉट बनेगा। डार्क स्पॉट और डार्क के बीच में व्हाइट और यहाँ आपका ब्राइट के बीच का ये जो गैप होता है, ये जो होता है इसको फ्रिंज विड्थ कहते हैं। तो कभी भी आपको अगर निकालना हो कि टोटल कितना डार्क बनेगा, कितना डार्क बनेगा, तो ये फ्रिंज विड्थ से आप निकाल सकते हैं। स्क्रीन का लेंथ आपको दिया रहेगा, ये फ्रिंज विड्थ, उसमें आप डिवाइड कर दीजिएगा, आपको इजीली वे में पता चल जाएगा। हालांकि अब अगर हम ये क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया है, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का रिलेशन उसके एम्पलीट्यूड के साथ क्या होगा, तो क्या होता है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये रिलेशन के हेल्प से ये क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है। अब क्या करेंगे हम, इसमें दिया क्या है कि इक्वल टेकिंग स्लिट आर इक्वल विड्थ, वन स्लिट इज मेड ट्वाइस। तो एक को क्या किए हम, डबल कर दिए, एज वाइड एज द अदर, देन द इंटरफेरेंस पैटर्न। तो जो इसका इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा वो कैसा बनेगा। अब ध्यान से देखिए, जैसा कि हम अभी बात किए हैं, इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसके एम्पलीट्यूड के। किसके एम्पलीट्यूड, तो ये जो लाइट का एम्पलीट्यूड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, तो पहले क्या है, पहले जो हम लिए थे फर्स्ट वाला जो इक्वेशन था उसमें हम दोनों का स्लिट का जो साइज है सेम लिए। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्लिट ऑफ इक्वल विड्थ, अब जब इक्वल लेंगे बीच का रिलेशन आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा दो अलग अलग वेव अगर मिलता है तो उसका इंटेंसिटी का रिलेशन के लिए हम ये यूज करते हैं I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर I1 रूट ओवर I2 cos फाई। तो ये आपका रिलेशन है, इसके हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, दो वेव अगर मिले। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर मैक्सिमा बनता है तो क्या होगा, सिंपल सा बात है, सेंट्रल मैक्सिमा बना तो ये जो फेज डिफरेंस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इसको जीरो, तो ये आपका आ जाएगा I दैट इज बेसिकली इक्वल टू, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों का वेव सेम होगा। अगर कंस्ट्रक्टिव बना तो A प्लस A, और इसका क्या हो जाएगा, लास्ट में एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इसका जो स्लिट है और उसका विड्थ अगर इक्वल लिए हैं तो क्या होगा, इंटेंसिटी इक्वल होगा। इंटेंसिटी इक्वल हुआ तो A प्लस A दैट इज 2A, और इंटेंसिटी का ये क्या होता है, ये आपका क्या है, इंटेंसिटी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एम्पलीट्यूड। ये जो है, ये भी, ये जो है A क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब A प्लस A दैट इज ऑफकोर्स 2A का स्क्वायर हो जाएगा, सो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहां से आपका रिलेशन क्या आ जाएगा, दैट इज ऑफकोर्स 4। और अगर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, यही हम देखें, या तो कंस्ट्रक्टिव बनेगा या डिस्ट्रक्टिव बनेगा, मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा। तो ये कब सिचुएशन हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा बोले या इसको हम ब्राइट फ्रिंज बोले, ब्राइट फ्रिंज। तो जब ये मैक्सिमा बनेगा तो इसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 4 है। और जब ये मिनिमा बनेगा तो क्या होता है, इसका इंटेंसिटी इज ऑफ कोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव। तो एम्पलीट्यूड अब क्या है, अगर ये डार्क फेज बनता है तो क्योंकि स्लिट का साइज फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल रखें तो A माइनस A, इसका क्या हो जाता है, यही हम बात कर रहे थे कि एम्पलीट्यूड का ये जो होता है
ये रिलेशन पे भी बहुत बार क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है, तो इसका हम यूज करते हैं एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स a माइनस ए 0, क्योंकि ये डार्क बन रहा है, सो ये आपका क्या हो जाएगा, मिनिमा बनेगा, मिनिमा बनेगा, और क्या बनेगा, डार्क फ्रिंज बनेगा, डार्क फ्रिंज बनेगा, a माइनस ए दैट इज 0। अब क्या कह रहे हैं कि जब हम इसको ट्वाइस करते हैं, तो ट्वाइस करते हैं तो अब हम इंटेंसिटी, क्योंकि इंटेंसिटी का रिलेशन जो होता है इसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम क्या किए हैं, अब हम स्लिट को इक्वल नहीं रखे हैं, अब हम क्या किए हैं, स्लिट का साइज को ही हम क्या किए हैं, एक को ट्वाइस रखे, एक का मतलब दूसरे के कंपैरिजन में एक को हम डबल कर दिया। अब इससे क्या फर्क पड़ता है एम्पलीट्यूड पे, ये क्वेश्चन पूछा है। तो सिंपल सा बात है कि ऑफ कोर्स फिर लिखेंगे यही वाला इक्वेशन, I is directly proportional to a square, a is of course their amplitude। अब यहाँ से हम अगर बात करें तो I यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एक का हम ले लेते हैं a, एक का ले लेते हैं b, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा एम्पलीट्यूड का रिलेशन। अगर हम यहाँ देखें तो एक का स्मॉल ले लेते हैं, एक का क्या, एक का a ले लेते हैं, एक का b ले लेते हैं, तो a का स्क्वायर, एक का b स्क्वायर, तो a किसका लिए है, अब किसका ज्यादा होगा किसका, क्योंकि ये आपका डार्क बनेगा तो ऑफ कोर्स 0 हो जाएगा अगर ये डार्क। अब डार्क और ब्राइट के बीच भी तो होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन में, कि हम क्या देख रहे थे, या तो डार्क या तो ब्राइट। अब डार्क और ब्राइट के बीच में ये जो गैप होता है, तो ये तो उसको भी तो हम देख सकते हैं, उसका भी तो कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगा। इसीलिए हम क्या किए हैं, सपोज दैट ए जो इंटेंसिटी है वो क्या है, मतलब ए ट्वाइस वाले का हम ए लिए हैं, जिसका स्लिट का जो गैप है वो ट्वाइस है, उसका हम क्या ले लिए हैं, उसका हम एम्पलीट्यूड। अब ध्यान से देखिए, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में रिलेशन चल रहा है, तो जिसका स्लिट का 2W है यानी ट्वाइस है, उसका जो हम एम्पलीट्यूड है, ये आपका क्या है, एम्पलीट्यूड है, तो उसका एम्पलीट्यूड हम क्या ले लिए, स्मॉल ए ले लिए। और ये जो बी है इसका विड्थ जो है, यानी कि इसका जो है विड्थ, अगर W लिए और एक का ले लिए ट्वाइस, उसका जस्ट डबल ले लिए। अब इन दोनों के बीच में हमको रिलेशन निकाल लेना, उसके बाद रिलेशन नहीं, उसके बाद हमको ये वाला रिलेशन निकालना है, उसका इंटेंसिटी का पैटर्न। तो वही तो आपसे पूछ रहा है लास्ट में, उसका जो इंटरफेरेंस बनेगा उसका पैटर्न आप बताइए कैसा होगा। तो इसका पैटर्न अगर हम देखें तो ये क्या हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, तो एक का इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, और ऑफ कोर्स एक का स्लिट अगर ट्वाइस है यानी कि 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट, तो एक का ट्वाइस है उसका, तो इन दोनों का रेशियो आपका क्या आ जाएगा, ये आपस में कैंसलाइज हो जाएंगे। तो यहां से आपका a और b के बीच में रिलेशन आ जाएगा। a क्या है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड, a इज एम्पलीट्यूड, तो a स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज ऑफ कोर्स इक्वल टू 2, सो a इज ऑफ कोर्स √2 ऑफ b। दोनों साइड हम क्या कर लेंगे, दोनों साइड हम रूट कर लेंगे, तो यहां से आपका क्या रिलेशन आया, यहां से आपका आ गया a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। a किसका है, जिसका हम ट्वाइस लिए हैं उसका हम a ले लिए हैं एम्पलीट्यूड। तो ये जो रिलेशन आ रहा है ये किसके बीच का रिलेशन आ रहा है, ये एम्पलीट्यूड। अब क्या है, एक का स्लिट ट्वाइस है फर्स्ट का, तो यहां से आपका आ जाएगा, ये आपस में कैंसलाइज हो जाएगा, सो a स्क्वायर इज ऑफ कोर्स 2 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर। सो दोनों साइड अगर हम रूट करते हैं, सो ऑफ कोर्स a इज √2 टाइम्स b। ये आ गया क्या, ये किसका रिलेशन आ गया, ये रिलेशन आपका आ गया एम्पलीट्यूड का। और हमसे एम्पलीट्यूड नहीं पूछा है, याद रखिएगा, हमसे उसका पैटर्न पूछा है।
और पैटर्न तो हम इंटेंसिटी में ही बताएंगे। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है यानी कि ब्राइट फ्रिंज बनाएगा, इंटेंसिटी कम है तो वो क्या डार्क बनाएगा। तो पैटर्न तो हम उसके इंटेंसिटी से ही हम निकालते हैं, लेकिन रिलेशन हमारा क्या आया है, इंटेंसिटी में रिलेशन नहीं आया, रिलेशन हमारा एम्पलीट्यूड में आया है। यानी कि जितना भी हम काम अब तक कर रहे हैं सारा हम एम्पलीट्यूड में करते हैं। ये काम हम जो करते हैं वो इंटेंसिटी में, क्योंकि इंटेंसिटी हमको दिखता है, तो जो दिखता क्या है हमको, या तो वो ब्राइट है या डार्क है ये दिखता है, लेकिन काम हम किस में करते हैं, उसके एम्पलीट्यूड में। तो एम्पलीट्यूड का रिलेशन अभी आया है, अभी इंटेंसिटी नहीं आया है। तब इंटेंसिटी से आप ध्यान दे दीजिए, इसमें हम क्या किए, पैटर्न के लिए आपको इंटेंसिटी तक पहुंचना है, तो इंटेंसिटी का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, रिलेशन एम्पलीट्यूड का होता है। तो एम्पलीट्यूड के हेल्प से हम इंटेंसिटी तक पहुंचेंगे। तो पहले क्या किए थे, पहले दोनों का स्लिट सेम था, तो हम क्या किए, जब सेम था तो या तो डार्क बनेगा या ब्राइट बनेगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं था। तो अगर ब्राइट बनेगा तो उसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट। अब ध्यान दे दीजिए, दोनों मिलेगा तो a प्लस ए 2a, तो ये आपका ब्राइट बना। इसमें बहुत सारा पॉसिबिलिटी होता है, cos फाई इसका जो रिलेशन है i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट ओवर i1 प्लस रूट ओवर i2 इंटू cos फाई। और cos फाई क्या है, दोनों जो इंटेंसिटी है उसके बीच का फेज डिफरेंस, उसके बीच का ये जो आपका cos फाई है ये क्या है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है। क्योंकि जब भी कंस्ट्रक्टिव बने या डिस्ट्रक्टिव, यहां लाइट यहां से आएगा उसका भी कुछ इंटेंसिटी होगा, सपोज दैट दिस इज i1, यहां से जो लाइट गया इसका इंटेंसिटी सपोज दैट i2, और अगर कहीं मिला तो या तो कंस्ट्रक्टिव बनेगा डिस्ट्रक्टिव, या उसके बीच का, ब्राइट और डार्क के बीच का। तो इसीलिए ये जनरलाइज इक्वेशन है। और जब वो ब्राइट बनेगा तो i1 प्लस i2 हो जाएगा, ये वाला आपका टर्म क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट क्या 0 हो जाएगा। और ये इस केस में आपका क्या हो जाएगा, a प्लस a माइनस ए, क्योंकि दोनों का इंटेंसिटी अगर ऑलमोस्ट डार्क की बात करें तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन इस केस में जब उसका ट्वाइस रखते हैं तो क्या रिलेशन उसके एम्पलीट्यूड में आया, और एम्पलीट्यूड में क्या आया, a इज इक्वल टू रूट ओवर 2b। अब हम चलते हैं इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी की बात करें तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर कंस्ट्रक्टिव बनेगा तो क्या हो जाएगा, जैसा कि हम इसमें पहले भी बात किए हैं, तो सिंपली ऐड कर देंगे। अगर कंस्ट्रक्टिव बना डिस्ट्रक्टिव बना तो एक दूसरे को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इस बार क्या बनेगा, अब ध्यान दे देखिए, दोनों अगर मिला यानी कि ब्राइट स्पॉट, ब्राइट फ्रिंज, या इसको जो भी बोले मैक्सिमा, तो वही आपसे पैटर्न पूछेगा, कहाँ पे मैक्सिमा बनेगा, कहाँ पे मिनिमा बनेगा। यही आपका 4 ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो इसमें हम देखेंगे तो क्या होगा, इस बार अपोज नहीं करेगा, एक का है तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इंटेंसिटी एक का फर्स्ट का सेकंड के टर्म में, ये सेकंड का फर्स्ट के टर्म में आ गया। अब ध्यान से देखिए, इसमें तो a प्लस ए हुआ था, और इसमें क्या होगा, i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो एक का इंटेंसिटी आपका क्या है, रूट 2b है, और प्लस b, तो ये आपका क्या हो जाएगा, b के टर्म में ही अगर बात करें तो ये हो जाएगा। आप a के टर्म में भी ले सकते हैं, जिसके टर्म में आप a बराबर दैट इज रूट 2 ओवर b, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये आपका आ गया रूट 2b प्लस b का स्क्वायर। और अगर ये डार्क बनेगा तो क्या होगा, ये तो फ्रिंज किए किसका, ब्राइट फ्रिंज के लिए, और अगर ये डार्क स्पॉट बनता, डार्क फ्रिंज, तो उसके लिए क्या बात करेंगे, तो डार्क के लिए हम बात करेंगे, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, जिसमें a माइनस ए था, अब इसमें भी होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डार्क में हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी इज ऑफ कोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एम्पलीट्यूड। सो एक का अगर रूट 2b है माइनस b, तो ये आपका आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इस टाइप का पैटर्न, और लास्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है कि इसका जो पैटर्न बनेगा वो कैसा बनेगा।
अब ध्यान से देखिए, दो, एक ये वाला है, एक ये वाला है, तो दोनों का पैटर्न का अगर रेशियो अगर हम निकालें तो क्या आएगा, तो ये आपका आ जाएगा √2b प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट वाले का अगर ये ब्राइट बनता है तो प्लस, और अगर डार्क बनता है तो माइनस, दोनों का ये आपका क्या है, इंटेंसिटी। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, √2b माइनस बी का स्क्वायर। अब क्या है, एक चीज तो दोनों में कॉमन आएगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें एक में +2ab आएगा, एक में आपका -2ab आएगा। तो इसको अगर यहाँ से हम बात करें तो ये दोनों के अंदर हम ये लगा देते हैं, तो ये आपका रिलेशन आएगा। वही आपसे पूछ रहा है इंटरफेरेंस +2ab -2ab। तो पहले जो इसका इंटेंसिटी था उसका रेशियो क्या था, तो उसका रेशियो आपको था 4a², और ये आपका है, तो पहले से इंटेंसिटी क्या होगा, ऑफकोर्स डिक्रीज किया है, इसका इंटेंसिटी बढ़ा नहीं है, क्योंकि ये जो है पहले 4a था मैक्सिमा में, अब मिनिमा में ये जो है थोड़ा सा तो कम आएगा, तो ये क्या हुआ, इसका इंटेंसिटी डिक्रीज किया। तो इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये आपका 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया। और भी एक क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a²। तो ये आपका क्या है, इंटेंसिटी ऑफ b is directly proportional to amplitude of तो ये आप रिलेशन अगर याद रखेंगे तो पिछला क्वेश्चन भी बन जाएगा और ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। और अब होता क्या है, दो अलग अलग, जैसा कि अभी हम YDAC एक्सपेरिमेंट का थोड़ा सा हिंट हम दिए, तो उसमें दो अलग अलग बीम मिलता है, तो कंस्ट्रक्टिव बना तो ब्राइट, और अगर डिस्ट्रक्टिव बना तो डार्क। तो उसके बीच का ये जो रिलेशन होता है I1 + I2, दो अलग अलग बीम का कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगा। सपोज दैट एक का I1 है, दूसरा का I2 है, और ये अगर आपस में मिला I1 + I2 cos φ। अब फाई क्या है, तो फाई अभी हम बात किए थे, दैट इज फेज डिफरेंस, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ, दैट इज फेज डिफरेंस। तो ये क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। तो इस टाइप का प्रॉब्लम जब भी पूछा जाएगा, तो हालांकि ये क्वेश्चन इस टाइप का बहुत बेसिक क्वेश्चन रहता है, वैसे भी ये क्वेश्चन स्क्रीनिंग में पूछा है, मतलब 1-2 नंबर का ये क्वेश्चन, 1 या 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहता है, फिर भी इंपॉर्टेंट है रिलेशन के हिसाब से। वेब ऑप्टिक्स में अगर यहाँ से पूछा जाए, 2 जगह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो आपका YDAC एक्सपेरिमेंट, उस पर हम अलग लेक्चर देंगे, और हम 2 चीज़ किए हैं कि 2021 और 2022, यानी इस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है सारा को हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। अब हम क्या बात कर रहे थे कि और भी बहुत सारा जो आपका क्वेश्चन है अलग अलग बुक का, क्योंकि जितना प्रॉब्लम इस बार जो भी जेईई एडवांस 2022 में जो भी क्वालिफाई किया है, सारा PYQ क्वेश्चन, जो हम बहुत लंबा सीरीज इसलिए हम चला रहे थे क्योंकि इससे उसको बहुत बेनिफिट हुआ। ऐसा नहीं है कि इसी से उसका रिजल्ट हो गया, बट इससे उसको बहुत उसको बेनिफिट हुआ, और उसका रिजल्ट जो है ऑलमोस्ट, एक का हम बता रहे थे IIT कानपुर, एक का मुंबई, और दूसरा का आपका जो है रुड़की। और याद रखिएगा, सर्टिफिकेट आप जो भी आप जिस भी कैंडिडेट जिस भी आपका कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट याद बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रैंक बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपका EWS में है तो इससे बहुत फर्क पड़ता है रिजल्ट पे, इसलिए हम आपको इसके लिए हम पहले ही आपको बता दिए हैं। तो जो भी है आप पहले ही कर लें, वरना लास्ट में बहुत दिक्कत हो गया। पिछले महीना यानी 28 तक उसको रिपोर्ट करना था, तो ये भी, और ये जो आपका PYQ सीरीज है, इसके हेल्प से सिर्फ ये, हालांकि हम तो सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ाते हैं, और यही वाला बात हम हमेशा बोलते हैं, PYQ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेवल बहुत है, बहुत सारा बुक है मार्केट में, लेकिन अगर आपको ये देखना है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही आपको बताएगा कि आगे का किस टाइप का, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है लेकिन कंसेप्ट वही आएगा। अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है, आपको हम ये दिखाएंगे कि 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था इससे दोनों का कोरिलेट करेंगे। तो पहले कुछ होना तो चाहिए बेस,
तो बेस के लिए आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर बनाएं। जो भी गया है वो क्वेश्चन बना के ही गया है, चाहे आप जेईई मेंस का तैयारी कर रहे हैं, नीट का सारा का कंसेप्ट वही रहेगा। हो सकता है क्वेश्चन का लेवल अलग अलग हो लेकिन कंसेप्ट सेम रहेगा। तो जो भी रिजल्ट पाए हैं वो इसी के हेल्प से ही पाए हैं। तो इसमें हम देख रहे थे इंटेंसिटी, ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब जो क्वेश्चन प्रीवियस था उसको भी इसी कंसेप्ट से हम डील किए, इसको भी हम इसी कंसेप्ट से डील करेंगे। पिछला वाला जो क्वेश्चन था जिसमें ब्राइट डार्क देख रहे थे तो उसमें भी हम यही कंसेप्ट यूज किए, इसमें भी हम वही। तो याद रखिएगा कंसेप्ट जो है वो लिमिटेड है, प्रॉब्लम उस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए फोकस कंसेप्ट पे रहता है कि प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है आप लगा के चल जाइए ऑलमोस्ट। और उसका रिजल्ट नंबर कितना था, ऑलमोस्ट 300 नंबर का ऑलमोस्ट आपका ओवरऑल था, और उसका करीब करीब 150 या 160 के आसपास उसका मार्क्स था। तो समझ रहे हैं 50% में आपका रिजल्ट हो जाएगा। पहले भी हम बात कर रहे थे कि 50% में उसको क्या मिला है, मतलब आईआईटी में सीएस ब्रांच मिला है 30 to 50%, बस इतना में आपका जेईई में रिजल्ट हो जाएगा। इसलिए हम पहले भी हम बात कर रहे थे कि ज़्यादा नंबर इसमें लाना नहीं है। 300 में मात्र 160 के आसपास आया आईआईटी बॉम्बे में सीएस ब्रांच। तो इसलिए हम बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि इससे कंसेप्ट आपका जो है बहुत क्लियर हो जाए। आप ध्यान से देखिए, एक ही कंसेप्ट से दोनों क्वेश्चन हम डील किए हैं, दोनों प्रीवियस ईयर का। अब इसमें हम लगा देते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि टू बीम, इस बार वाईडीएसई नहीं यूज किया है, बस बीम यूज किया है, मतलब क्वेश्चन वही है। टू बीम ऑफ लाइट इंटेंसिटी हैविंग आई एंड 4i, तो एक का इंटेंसिटी आई है, एक का 4i है। सो टू बीम ऑफ लाइट इंटेंसिटी दैट इज i and 4i interference to produce fringe pattern on a screen। एग्जैक्टली अभी हम बात कर रहे थे कि इस टाइप से फ्रिंज बनता है, इधर से लाइट आया, इधर से ये आपका स्क्रीन है जो कि कैपिटल डी पे है। अभी हम बात किए थे ये आपका स्मॉल डी होगा, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा होगा, ब्राइट डार्क ब्राइट। अब ध्यान से देखिए, इसका आई है इंटेंसिटी, इसका 4i इंटेंसिटी है, आई और 4i इंटेंसिटी है। अब इसमें आपको फेज डिफरेंस अलग अलग दिया है, फेज डिफरेंस ऑफ बिटवीन बीम। अब इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस भी दिया हुआ है, एक का π/2 दिया हुआ है ए पॉइंट पे। अब ध्यान से दो अलग अलग पॉइंट है। अब सपोज डेट अगर ये दोनों यहां पे मिला तो ये इसका ए हो जाएगा पॉइंट, और अगर ये सपोज डेट इधर कहीं मिले तो यहां मिला तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स बी पॉइंट। इस पे मिला ए और इस पे बी। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट दो अलग अलग बीम है, टू डिफरेंट बीम हैविंग डिफरेंट इंटेंसिटी दैट इज ऑफकोर्स i and 4i प्रोड्यूसेस फ्रिंज पैटर्न। अब फ्रिंज पैटर्न हुआ, अब अलग अलग दोनों का डिफरेंट फेज भी है। एग्जैक्टली ये जो हम बात करते थे फेज, तो दोनों का फेज भी अलग अलग है, एक का π/2 है एंड एक का पाई है। अब एक ए पॉइंट पे इंटरफेरेंस कर रहा है, सपोज दैट ए इंटरफेरेंस, और दूसरा क्या है बी पॉइंट पे कर रहा है। तो ए पे जो कर रहा है उसका फेज डिफरेंस π/2 है, और जो बी पे कर रहा है वो आपका पाई है। अब आपसे क्या कर रहा है कि जो लास्ट में रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो मिलेगा ए एंड बी पे, तो उसके बीच का मतलब रिलेशन निकालिए। तो ये आपके लिए बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, बस फॉर्मूला पुटिंग, बस कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये क्वेश्चन बहुत टफ है नहीं, तो आप ध्यान दे दीजिए। तो अगर ये क्या हो गया, बस इस फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ बताना की जरूरत भी नहीं है। एक का क्या है आई, दूसरे का क्या है 4i, 2i1, तो एक आपका आई है, एक आपका क्या है 4i है। अब cos π/2, तो ये क्वेश्चन तो बस क्या है, पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, बस ये आपको ये जो फॉर्मूला जिसको याद रहेगा आंसर वही मार के आ जाएगा। तो सिंपल सा बात है। तो हालांकि ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 5i आ जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा cos π/2, ऑफकोर्स कुछ भी होगा तो 0 ही होगा। तो ये आपका एक 0 हो गया, एक क्या हो जाएगा -1, cos पाई क्या होता है -1। तो एक बार आप क्या यूज करेंगे, तो एक बार हम ये यूज किए cos π/2, cos π/2 क्या हो जाएगा, या ये आपका 2 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 2 × 2 2 × 2
और यहाँ से आपका क्या आई इंटू आई स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 2 इंटू टू ऑफकोर्स 4 आ जाएगा, और आई इंटू आई, तो यहाँ से 4i आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5i में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये ऑफकोर्स i आ जाएगा। तो एक का इंटेंसिटी आपको आ गया क्या 5i, दूसरे का इंटेंसिटी आ गया i। तो वही तो आपसे पूछा था, दोनों का रेशियो अगर पूछे तो 5 हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इस क्वेश्चन को डील नहीं करना चाहिए था, ये तो बहुत इजी है। हालांकि ये क्वेश्चन तो पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट वाला ये क्वेश्चन है। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन होपफुली एग्जाम में 1 ही मार्क्स का आएगा। और ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, बस हम ये कंसेप्ट जानने का कोशिश किए कि इंटेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड है, जो कि पिछला क्वेश्चन में, और ये इस रेट से, यानी इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस रेट से आपस में दो अलग अलग बीम हुआ, और अगर उसका फेज डिफरेंस अलग है तो cos 0, तो ये आपका 5 आ जाएगा और इसका वैल्यू -1 हो जाएगा। और ये आप याद रखेंगे, तो ये तो रिजल्ट कुछ भी होगा तो 0 ही होगा। तो ये आपका आ गया, तो एक का 5i, एक का क्या आ गया i। सो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और भी बहुत सारा क्वेश्चन जो कि हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप वो जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है,